देखिए बच्चों, हमारे पास में सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लास्ट की क्लासेस के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारे पास में ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं, उसके मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास। याद है लास्ट लेक्चर आमना-सामना? उसके कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारे पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट है, लेकिन हमें ना इस ट्रायंगल का इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल that has the coordinates of midpoints of its side as 0 1 1 1 and 1 0। हमारे पास में एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट के हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स हैं। उस ट्रायंगल के हमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और उसमें से एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा ये बताना है। जब भी किसी ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन हो तो उसके बाद में हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था, और उसको हमने एक स्लोगन दिया था, आमना सामना। होप सो आप सभी उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी देखिए बच्चों, मैंने सामने ना एक ट्रायंगल बनाई हुई है। उस ट्रायंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में है। जैसे ट्रायंगल एबीसी आपको नजर आ रही है, उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 0,1 1,1 और 1,0। 0,1 1,1 1,0। इन सेंटर तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास में इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होंगे। हमारे पास में अगर इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है ना, तो डेफिनेटली हम इसमें इन सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। आमने सामने वाले तरीके से मैंने आपको बताया था, ए के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करो, 0 + 1 1 -1। तो ट्रायंगल हमारे पास में, ट्रायंगल के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास में थे। आमना सामना वाले मेथड से ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ गए थे, और ने बताया कैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड माइनस ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट। अगर हमें बी के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के केस में भी ये वाला वाई कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करो 2 माइनस ये वाला पी आ गया। तो ऐसे ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट, तीनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद में बच्चों इन सेंटर के केस में आपको याद है ये वाला फॉर्मूला लगता है ax1 + bx2 + cx3 अपॉन मेरा घर, मैं नीचे नहीं जाऊंगा, a + b + c। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको a के सामने वाली डिस्टेंस को हमने स्मॉल a कंसीडर किया था, b के सामने वाली डिस्टेंस को स्मॉल b और c के सामने वाली डिस्टेंस को स्मॉल c हमने कंसीडर किया था इन सेंटर के लेक्चर में। ठीक है, और फॉर्मूला हम जानते हैं ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। एंड देन कैलकुलेशन वाइज आप देखोगे यहां तक आ गए। यहां तक आने के बाद में ऑप्शन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, रेशनलाइजेशन किया मैंने, और उसके बाद कैलकुलेशन के बाद में ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये देखिए ये क्वेश्चन किसमें आया हुआ है, देखिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है 2013 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अभी 3 से 4 दिन की क्लासेस के बेसिस पे ही आपने इस क्वेश्चंस को अंजाम दिया। ये क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन है टू साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर अलोंग द लाइन, ये वाली एंड देन दिस।
चारों में से कोई सी भी दो लाइन ले सकते थे, लेकिन समझो आप, इसकी स्लोप 7 है, इस लाइन की स्लोप 1 है, आमने सामने की लाइन तो ले ही नहीं सकते ना। पैरेलल लाइन के केस में स्लोप तो फिर इक्वल हो जाती है ना, लेकिन स्लोप यहाँ डिफरेंट है, तो पैरेलल लाइन का केस नहीं लेना यहाँ। पैरेलल लाइन के अलावा एक लाइन हमने ये ले ली और एक लाइन हमने ये वाली ले ली। इस लाइन से ये आ गया, इसकी स्लोप ये आ गई, इस लाइन की स्लोप ये आ गई, इस लाइन की स्लोप से सामने वाली लाइन की स्लोप आ गई है, और इसकी स्लोप से पैरेलल की वजह से सामने वाली की स्लोप आ गई है। ये मिड पॉइंट है भाई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए हमें मिल गया। ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, जो गिवन इक्वेशंस थी, अगर आप उनको सॉल्व करोगे तो आपको ए का कोऑर्डिनेट मिल गया ना, क्योंकि आफ्टर ऑल पूछा तो इसमें यही है ना कि वर्टेक्स चाहिए अपने को, ए बी सी डी में से पता करना है कि कौन सा, भाई चारों निकालने अपने को। इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया, ये अपने पॉइंट अपने पास मिड पॉइंट फॉर्मूले से बच्चे ये आ जाएगा। जो ये डायग्राम हमारे पास में था, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए के कोऑर्डिनेट आ गए। आफ्टर ऑल हमें कैलकुलेट तो चारों के चारों कोऑर्डिनेट करने हैं ना, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट आने के बाद अब मेरा टारगेट था सी का कोऑर्डिनेट। जो डायगोनल आपको नजर आ रहा है एसी, उसका मिड पॉइंट पी गिवन है। अब मिड पॉइंट पी गिवन है तो सी के कोऑर्डिनेट तो हम फाइंड कर ही सकते हैं ना। ए अपने पास में आ गया, सी अपने पास में आ गया। लाइन जो एडी नजर आ रही है हमें, उसकी इक्वेशन गिवन थी, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया। जो लाइन ए बी नजर आ रही है, उसकी इक्वेशन गिवन थी, उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर किया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है। दोनों का यूज करते हुए सी के कोऑर्डिनेट आ गए, दोनों का यूज करते हुए सी के कोऑर्डिनेट आ गए। ए कोऑर्डिनेट आ गया, सी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर मुझे बी का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, बी, देखिए बी कहां नजर आ रहा है आपको, बी कोऑर्डिनेट अगर अपने को निकालना है तो इस इक्वेशन के साथ अब मुझे इस इक्वेशन को कैलकुलेट करना होगा। और वो कैसे निकलेगी, इसकी स्लोप पैरेलल, इस लाइन की वजह से ये लाइन पैरेलल है दोनों, तो इसकी स्लोप की वजह से ये स्लोप आ गई, ये पॉइंट, तो देन पॉइंट एंड देन स्लोप, लाइन आ गई। इस स्लोप से पैरेलल की वजह से ये स्लोप, पॉइंट, देन ये लाइन आ गई। तो डीसी की इक्वेशन नंबर 3 और बीसी की इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में सारी साइड्स की इक्वेशन आ चुकी है। बस फिर क्या था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड डी के कोऑर्डिनेट और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ बी के कोऑर्डिनेट। अब आप बताओ अपना ऑप्शन क्या आ रहा था। और सबसे अच्छी बात बच्चों, एक बार फिर से देखो, हमारे पास में 4 साइड्स होती है, सोच करके देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि हम अननेसेसरी में अपने आसपास ही कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, अगर उनको अच्छे से फोकस कर ले, और लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं। कोर एरिया की बात कर रहा हूं, कोर एरिया की। इस क्लास का मकसद ही यही था। फिर से देखिए, यहां मैं आपसे बात कर रहा था कि रोम्बस की जो 4 साइड है उनमें से कोई सी दो ये है, तो पहले तो आपको ये माइंड लगाना है कि कौन सी दो है। पैरेलल तो हो ही नहीं सकती, पैरेलल तो ही नहीं सकती। आपकी मर्जी, कोई सी दो ले लो, इंटरसेक्टिंग लेनी पड़ेगी। हमने इन दोनों को ही ले लिया, स्लोप ली, यहां से इसकी स्लोप ले ली, इसकी स्लोप से ये स्लोप, इसकी स्लोप से ये स्लोप। ये पॉइंट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो इससे हमने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। दोनों की इक्वेशन से ए सी आ गया, स्लोप है इक्वेशन, स्लोप है इक्वेशन, सॉल्व करने के बाद में कोऑर्डिनेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।